नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड है, यानी आपने सही सुना। जी हाँ, मैं आज केवीएस में जो इंटरव्यू होते हैं उसी के संबंध में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। किस तरीके से इंटरव्यू आपको देना है, कैसे देना है, किस तरीके से आप वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। देखिए मेरे साथियों, आज का जो डिस्कशन होगा ये डिस्कशन आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके रिगार्डिंग मैं 2-4 वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन जो पहला आज का स्टेप होगा वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित एक एक पॉइंट को समझने का भी प्रयास करेंगे कि हमें किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, जो भी पैनल मेंबर वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना है। सबसे पहले नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। घबराना जो शब्द होता है ना इंटरव्यू के लिए, समझिए कि अभिशाप होता है। अगर आप इंटरव्यू देने गए और आप घबरा गए, आपके दिमाग में तरह तरह की भावनाएं आने लगी कि पता नहीं क्या होगा, मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा, नहीं होऊंगा, ये सब फीलिंग आपको नहीं देना है। ना ही ये माइंड में इस चीज़ को लेकर बार बार प्रेशर करना, मतलब प्रेशर क्रिएट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे ढंग से माइंड सेटअप करके इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब उस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी आपके सर से लेकर पांव तक जो आप पहने हैं, जो आपका हाव भाव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर अपनाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर ये विषय में आपको जानकारी लेना है तो पूरे वीडियो को देखिए। आपका कॉन्फिडेंस अगर यहां है तो निश्चिततः लास्ट जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस यहां तक होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए, पहला पॉइंट मैंने आप सबके सामने डिस्कस किया कि सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। एकदम ये सोच कर रखना है कि हाँ, कैजुअल, एकदम कैजुअल, मेंटल तौर से एकदम कैजुअल रहिए, दिमागी स्तर से एकदम शांत रहिए। आपको थोड़ा भी ये सो नहीं करना है कि हम एक इंटरव्यू के लिए आए हैं और मुझे इतना परेशानी है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरा एजुकेशन कैसा रहा, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं नहीं सेलेक्ट होऊंगा, मैं क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हटा दीजिए। आपको बस ये सोचना है कि मुझे बेस्ट देना है अपना, और मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं इसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे बेस्ट ही देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना है। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ सब 95% बच्चे जो होते हैं वो ना क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा कारण होते हैं स्ट्रेस। दिमागी रूप से अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते हैं। और जो पैनल बैठा होता है वही तो आपको देखना चाहता है कि जब 4-5 मेंबर के सामने आप इतना ज़्यादा नर्वस हो, तो वहाँ तो 40-50 बच्चे एक क्लासरूम में रहेंगे, आप कैसे हैंडल कीजिएगा। देखिए, एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट का नॉलेज है नहीं है ये तो बाद में डिसाइड होगा। क्योंकि देखिए, आपको पैनल भी जानता है कि आप अगर एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन वो क्या चीज़ एग्ज़ाम नहीं चेक कर पाया वो पैनल चेक करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके पैनल में एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से भी प्रोफेसर होते हैं जो आपके पूरे हाव भाव का परख करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर अब डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जब भी जाना है अकॉर्डिंग टू द मौसम, अगर मौसम गर्मी का आ गया है तो बिल्कुल आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए। ध्यान रखिएगा, फॉर्मल ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो एक रॉयल पर्सन की तरह दिखे, मतलब एज ए टीचर आप परफेक्ट दिखें। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि टीचर, कहा जाता है कि समाज का आईना होता है। बच्चे टीचर से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर बच्चे के अंदर बेहतर गुण ढालना है तो एक टीचर को बेहतर तरीके से रहना होगा, तो वो केवीएस इस चीज़ को नोटिस करता है। तो आपको फॉर्मल पहन के जाना है। जीन्स बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, जीन्स तो एकदम आपको नहीं पहनना है। ये टी शर्ट, मैं ये टी शर्ट पर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप टी शर्ट बिल्कुल अलाउ मत कीजिएगा। आपको फॉर्मल पहन के ध्यान रखिएगा, फॉर बेटर होगा कि आप
आपके बॉडी के ऊपर जो सूटेबल होता है फॉर्मल ड्रेस, आप उसको यूज कीजिए। बहुत ज़्यादा चहक नहीं, एक रॉयल और डिसेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। फॉर्मल शूज का प्रयोग कीजिए। फॉर्मल शूज विथ पॉलिश बेहतर ढंग से होना चाहिए, घबराहट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समय लेकर आप अपने आप को तैयार कीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, मार्केट में कोई भी चीज़ लंच होता है, बाइक वगैरह कोई भी चीज़ अगर मार्केट में उतरता है, नया बिक्री के तौर पर आप सबके सामने रिप्रेजेंट होता है, तो देखते हैं आप कितना सुंदर तरीके से आपके सामने दिखाया जाता है। आपको भी वैसे ही जो मेंबर होंगे, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में जो बैठे हुए पैनल मेंबर होंगे, हमको उसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। टाई यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ठंडे मौसम में आप रहते हैं, ठंडे इलाके से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल आप एक बेस्ट कोट पैंट वगैरह का जो होता है आप उसका यूज कीजिए। याद रखिए, आपका जो कॉमन सेंस है आपके कॉन्फिडेंस पर मैटर करता है। आपका ड्रेस सेंस जो है आपके पर्सनालिटी पर मैटर करता है। आप बेहतर तरीके से दिखोगे नहीं तब तक आप कैसे इंप्रेस कर पाओगे सामने वाले को। आपको सामने वाले को इंप्रेस करना है तो पहले बेहतर ढंग से देखना होगा, अपने आप को बेहतर करना होगा। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं, जो हेयर स्टाइल है आपका, मैं बता देना तो हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो बार बार ऐसे जुल्फी की तरह झूले नहीं। जैसे मेरा देख रहे हैं ना, ये नीचे निकला हुआ है, तो ये इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मैं इसे ठीक नहीं कहता हूं। बाल थोड़ा छोटे कर लीजिए, जिसमें आपको मतलब बार बार बाल को संभालना ना पड़े, ऐसे देखना ना पड़े। साथ ही साथ जो बियर्ड है, अगर आप बियर्ड रखते हो तो आप माइनर बियर्ड रख सकते हैं, लेकिन वो बियर्ड पूरा सेट होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट लुक आपका बेहतर दिखना चाहिए। चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए, तनाव नहीं होनी चाहिए, एक चमक होनी चाहिए। आप अपने बियर्ड को सेट करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बाबा जी नहीं बन के जाना है, हाँ, एक जेंटल पर्सन की तरह होना चाहिए। जो हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। हेयर हो वो काफ़ी ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुले खुले बाल आप लेके चले जाइए, बिल्कुल नहीं, ये से एकदम अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। आप अगर साड़ी पहनती हैं तो साड़ी बहुत अच्छे ढंग से पहनना है, पार्टी फंक्शन वाला यूज़ नहीं करना है। एकदम फॉर्मल साड़ी जो पहनना है उसका यूज कीजिए। साथ ही साथ जो हमारी बहन सब हैं वो फॉर्मल ड्रेस का यूज कीजिए, ताकि एक जेंटल पर्सन की तरह दिखाएं। आप बेहतर ढंग से जाने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके अंदर इतना तो कॉमन सेंस है ही कि हम किस तरीके से बेहतर दिख सकते हैं, तो आप अपने तरीके से बेहतर दिखने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा डार्क आपको फेशियल वगैरह के यूज़ नहीं करना है, कोई लिप बाम वगैरह बहुत नहीं, एक जेंटल पर्सन की तरह। ये नहीं कि मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया कि आप कोई पार्टी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, आप एक इंटरव्यू पैनल के सामने जा रहे हैं, तो अपने आप को इतना जेंटल दिखाइए कि वो सामने वाला बंदा समझे कि हाँ, यही परफेक्ट पर्सन है, यही पर्सन है वो जिसे मुझे लेना है, और अच्छे नंबर दे आपको, ताकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में और रास्ता साफ हो जाए। तो आप मेरी बातों को समझ गए। साथ ही साथ और मैं बताना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिल्कुल, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब लोग कपड़ा साफ सुथरा ही पहनते हो, लेकिन मेरा दायित्व तो है मैं आपको समझा दूं। कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। बहुत हार्ड ड्यूक परफ्यूम यूज मत कीजिएगा। सिंपल लाइटली जो परफ्यूम होता है उसको यूज कीजिएगा, वो कंफर्ट है, ठीक ना। अगर किसी को मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है और उससे वो लगता है कि हाँ थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करता है बगल वाला, या खुद में अनकम्फर्ट फील होता है, तो आप स्लाइटली वो मतलब एक जेंटल परफ्यूम का यूज कीजिएगा, ताकि आपको भी कंफर्ट महसूस हो और आपके पैनल को भी कंफर्ट लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई आप यूज कर लीजिए, जिससे आपको खुद प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइकोलॉजी मेंबर्स इंक्लूड होते हैं आपके पैनल में, चाहे आप पीआरटी के लिए दीजिए, चाहे आप हायर के लिए दीजिए। आपके टोटल हाव भाव पर बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। बोली मियाँ मियाँ की तरह नहीं होनी चाहिए, बोली में दोहरावट नहीं होना चाहिए। बट आई बिल्कुल नहीं। शीशे के सामने खड़े होइए, कम से कम 25 बार शीशे के सामने सेल्फ आई टू आई कनेक्ट करके बातें कीजिए। एक दिन आपको शर्माहट होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, नौकरी का सवाल है मेरे दोस्तों। थोड़ी सी लापरवाही करोगे हाथ से चली जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस मुकाम तक अगर आप पहुंच गए हो तो समझिए क्या चीज़ कि आप वो लकी पर्सन हो जो आने वाला समय आपको खोज रहा है।
इसलिए छोटी सी लापरवाही बहुत ज़्यादा मिस्टेक दे सकता है, मतलब आपकी पूरे लाइफ को चौपट कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25 बार 20 बार आप शीशे के सामने जाइए, दोहराइए, अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ पर फिट हूँ। बेल्ट जो यूज करना है फॉर्मल बेल्ट यूज कीजिएगा, कोई चहक बक बेल्ट यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ जो आपका फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, मतलब फॉर्मल, आप घड़ी अगर पहनते हैं तो घड़ी कोशिश कीजिएगा अगर ढीला नहीं पहनना है। घड़ी में जो बेल्ट होता है वो ढीला नहीं होना चाहिए, कलाई में वो फिट होना चाहिए, ताकि वो बार बार, मतलब एग्जामिनर है आपका, जो एग्जामिन कर रहा है, उसका नज़र बार बार आपकी घड़ी पर नहीं होना चाहिए। उससे वो क्या होता है, अनकंफर्ट महसूस होता है। वो लगता है क्या चीज़ ना, कि आपको कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। हमें कोशिश यही करना है कि हमें अपनी कमियों को छुपाना है, अपनी कमियों को जितना कम हो सके उतना करना है, क्योंकि वो पैनल बैठा ही हुआ है आपकी कमियां खोजने के लिए। तो देखिए मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो बना हुआ है ये पूरे के पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बना हुआ है। अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, बोर्ड पर कैसे आपको प्रेजेंट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट बोर्ड पर कैसे करना है, किस तरीके से पैनल को कन्वेंस करना है, किस तरीके से पैनल को अपने आप के मतलब अनुसार घुमाना है। ध्यान रखिएगा, पैनल दो तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप जो आंसर दीजिएगा उसी में से आपको क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करके आपको फंसा देगा। ऑनेस्ट रहिएगा। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें पूरा बोर्ड रिगार्डिंग आपको डिटेल्स दूंगा और प्रयास करूंगा कि उसी में पैनल से क्या क्या क्वेश्चन संभावित होते हैं, किस तरीके से आपको आंसर देना है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो मेरे ख्याल से पर्सनालिटी संबंधित अगर कोई भी संदेह अगर मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपना जहाँ तक एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, चूँकि मैं ऑलरेडी कई जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ और देने के उपरांत ही मैं आपके समक्ष उपस्थित रहता हूँ। चूँकि काफ़ी लंबी जिंदगी के मतलब यात्रा करने के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया है, मैंने क्या क्या दिया है, क्या क्या समझा है, उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे कई मित्र KBS में ऑलरेडी हैं, उनसे भी मैंने जिक्र किया। सैनिक स्कूल में भी हमारे मित्र हैं, उनसे भी मैंने जिक्र किया कि किस किस तरीके से बात होती है। तो उन्हें पर्सनालिटी संबंधित जो भी बातें थी उन्होंने स्पष्ट बताया और साथ में मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया था। तो मुझे लगा कि कुछ खास अंतर नहीं रहता है, सब जगह एक ही चलता है। लेकिन इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें साइकोलॉजी मेंबर जुटने से आपका जो सोचने, समझने और बोलने का हाव भाव, सारी बातों को नोट करने के लिए एक साइकोलॉजी मेंबर को रखा जाता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते ही हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा तैयार है, ताकि आपके ऊपर प्रेशर एक क्रिएट किया जाए। इन सारे का जिक्र मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ, और KBS में बिल्कुल आप सेलेक्ट होइएगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। जय हिंद।